हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ईएमए की मास्टर क्लास। ईएमए की मास्टर क्लास का फेज 1 अभी चल रहा है, फाउंडेशन से रिलेटेड है और आज का ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 3 में हम ये जानेंगे कि ईएमए में और एसएमए में बेहतर कौन है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा बेहतर है या सिंपल मूविंग एवरेज है, ये ज़्यादा बेहतर है। कौन सा ज़्यादा बेहतर है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर चार्ट पर दो इंडिकेटर अवेलेबल हैं, एक है एसएमए और एक है ईएमए, और दोनों ही ट्रेंड बताते हैं। दोनों का काम है कि ये मार्केट के ट्रेंड को बताएगा। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं ईएमए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और एसएमए को नहीं? क्या ईएमए जो है वो एसएमए से हमेशा बेहतर होता है, या कुछ ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है जहां सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है? तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अपने नॉलेज की स्टार्टिंग करेंगे। ईएमए के पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि जो ईएमए है वो कैलकुलेट कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे चलती है, रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज क्यों मिलता है, क्यों ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ईएमए फास्ट और रिस्पॉन्सिव क्यों होती है, और साथ ही ईएमए जल्दी रिएक्ट करती है और ट्रेंड को जल्दी क्यों पकड़ लेती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसके सारे एपिसोड एक दूसरे से लिंक हैं। अगर कोई भी एक एपिसोड बीच में आप छोड़ देते हैं, कोई भी एक वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, तो आगे का वीडियो समझ में आ पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो पहले जाकर के पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ईएमए और एसएमए में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, और कौन ज़्यादा तेज चलता है, ज़्यादा फास्ट कौन सा है, एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, दोनों के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ हम ये जानेंगे कि किस ट्रेडर को कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। ईएमए किसके लिए है, किसको यूज़ करना चाहिए, और एसएमए किसके लिए है, किसको एसएमए यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो के बाद में आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि एसएमए और ईएमए में से मुझे क्या इस्तेमाल करना है, या किस चार्ट में मुझे कौन सा यूज़ करना है। ये कन्फ्यूजन आज के बाद टोटल क्लियर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएमए जो है सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए का फुल फॉर्म होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है? तो ये सबसे पहले क्या करता है कि सभी प्राइस को बराबर इंपॉर्टेंस देता है। कि मान लीजिए अगर हमको किसी 10 दिनों का कोई डेटा है और उसका एवरेज निकालना है, तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट डे को और 10th डे को बराबर ही वेटेज देगा। हर दिन का कंट्रीब्यूशन जो है एकदम बराबर रहेगा, और ये इसकी खासियत होती है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 10 दिन का एवरेज अगर निकालना है, तो 10 दिन दिए हैं, 10 दिन के प्राइस दिए हुए हैं, तो ये क्या करेगा कि सबको इक्वल वेट देगा। मतलब फर्स्ट डे को भी 1/10 और लास्ट डे को भी 1/10। तो सबका कंट्रीब्यूशन जो होगा, हर दिन का कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। अब अगर ऐसा होता है तो इसके कुछ फायदे भी होंगे, कुछ इसकी स्ट्रेंथ भी होगी और कुछ वीकनेस भी होगी, कुछ उसके नुकसान भी होंगे। इससे फायदा क्या होगा इसका कि सभी प्राइस को ये इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, सारे प्राइस एक साथ में रहेंगे, एक से लेकर के 10 दिन के सभी प्राइस एक साथ चलेंगे। ट्रेंड को ये बहुत ज्यादा स्मूथ बना देगा। जो ट्रेंड एक बार चालू हुआ है तो फिर ट्रेंड स्मूथ बना रहेगा, और लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन इसकी वीकनेस क्या होती है कि मार्केट के बदलने पे ये स्लो रिएक्ट करता है, जल्दी से चेंज नहीं होता है। ये इसकी एक वीकनेस है। ओल्ड प्राइस का इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा समय तक बना रहता है। मतलब 10वें दिन का हम एवरेज निकाल रहे हैं, 10वें दिन जाकर के एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन पहले दिन के जो प्राइस है उसका भी इफेक्ट है यहाँ पे बराबर बना रहता है। साथ ही क्या होता है कि साइडवेज मार्केट में ये थोड़ा सा स्लो सिग्नल देता है, सिग्नल देर से देता है। तो इस प्रकार से एसएमए जो है वो काम करता है। एसएमए क्या करता है कि सभी डेटा पॉइंट्स को बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए चलता है, इसलिए स्मूथ तो होता है लेकिन ये स्लो होता है। जहां पे हमने देखा कि एसएमए थोड़ा स्लो होता है और उसकी वर्किंग प्रोसेस होती है कि सभी प्राइस को बराबर इंपॉर्टेंस देता है, वहां पे हम देखते हैं कि ईएमए जो होता है ये क्या करता है कि सभी प्राइस को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देता है। इसका काम करने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। ये क्या करता है कि रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सेम जैसे कि अगर मान लीजिए यही 10 दिन का एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो 10वें दिन के प्राइस को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, पहले दिन के प्राइस को ये इंपॉर्टेंस कम देगा। मतलब नए प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, पुराने प्राइस का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम करता जाता है। इसी वजह से क्या करता है कि मार्केट चेंज होते से ही ये जल्दी से चेंज हो जाता है, और एसएमए से पहले ईएमए रिएक्ट कर जाता है। यही कारण होता है कि ये नए प्राइस को ज्यादा जब वैल्यू देता है तो जल्दी से चेंज हो जाता है।
अब यहाँ पे दिया गया है कि 1 से 10 दिन तक का जो एवरेज निकालना है हमको, अगर ईएमए निकालना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर इन सबका निकालना है, तो वेटेज जो होगा पहले दिन के प्राइस को कम रहेगा और आखिरी दिन के प्राइस को वेटेज ही ज़्यादा देगा। तो इसी प्रकार से ये अपना वेटेज जो है वो चेंज करते रहता है। मतलब पुराने प्राइस का असर धीरे-धीरे कम होता जाता है और नए प्राइस का असर जो है वो बराबर बना रहता है। तो ईएमए क्या करता है कि रिसेंट प्राइस को एक्सपोनेंशियली मतलब तेजी से बढ़ने वाला वेट दिया जाता है और ओल्ड प्राइस को जो है वो वेटेज कम देता है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि ईएमए और एसएमए में, तो एसएमए जो है ये येलो लाइन की है और एसएमए देखिए कि मार्केट चेंज होने के बाद ईएमए तो चेंज हो गया, लेकिन एसएमए जो है वो थोड़ा-सा नीचे ही चलता है। इसलिए क्या होता है कि ईएमए जो है वो फास्ट है और रिस्पॉन्सिव इंडिकेटर कहलाता है। यहाँ पे एक छोटा-सा चार्ट दिया गया है जिसमें हम ईएमए को और एसएमए को समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। चार्ट पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पीली लाइन जो है, ये येलो वाली लाइन जो है, ये ईएमए की है और जो ये व्हाइट वाली लाइन है, ये एसएमए की है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जैसे ही प्राइस चेंज होता है, प्राइस ऊपर जा रहा था, ये दोनों लाइनें ऊपर जा रही थी। जैसे ही प्राइस चेंज हुआ, तो ईएमए जल्दी चेंज हो गया और एसएमए जो है थोड़ा देर से चेंज हुआ। यही इसमें जो है अंतर आता है। एसएमए क्या करता है, थोड़ा देर से रिएक्ट करता है, बल्कि ईएमए जो है वो फास्ट रिएक्शन देता है। अब जबकि हमने ये समझ लिया है कि ईएमए कैसे काम करता है और एसएमए काम कैसे करता है, तो हमने ये जाना कि ईएमए जो है वो फास्ट काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो फास्ट काम करता है वो हमेशा बेटर होगा, बट ऐसा होता नहीं है। हम यहाँ पे समझते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए जो है वो अच्छा रिएक्ट करेगा, वो ट्रेंड को पकड़ लेता है जल्दी और ट्रेंड के साथ चलता है। बल्कि एसएमए जो होता है वो थोड़ा-सा स्लो चलता है और ट्रेंड को थोड़ा धीरे पकड़ता है। तो ईएमए प्राइस के साथ फास्ट मूव करता है और ट्रेंड को जल्दी पकड़ लेता है। अब वहीं पे साइडवेज मार्केट में क्या होगा ये समझिए। साइडवेज मार्केट में ईएमए क्या होता है, जो जल्दी चेंज होता है, वो जल्दी-जल्दी सिग्नल चेंज करते रहता है। इससे क्या होगा कि फॉल्स सिग्नल मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ईएमए जल्दी रिएक्ट करता है, तो इससे फॉल्स सिग्नल जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हैं। और वहीं पे एसएमए क्या करता है कि ये ट्रेंड देरी से पकड़ता है और वो नॉइज़ कम दिखाता है। सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो अगर ट्रेंड चेंज भी हो रहा है तो धीरे से चेंज होता है, तुरंत ट्रेंड के चेंज होते से चेंज नहीं होता है। इसलिए एसएमए क्या होता है, ये स्मूथ होता है, नॉइज़ कम दिखाता है और ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए सबसे बेटर माना जाता है। तो यानी मार्केट के हिसाब से दोनों अपनी-अपनी स्ट्रेंथ में अपनी-अपनी जगह पे सही है। किस मार्केट में कौन-सा यूज़ होना चाहिए, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए सही होता है, साइडवेज मार्केट में एसएमए बेहतर होता है और लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से भी एसएमए जो है वो बेहतर होता है। एसएमए और ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों के ही कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। इनको अब समझ लेते हैं। ईएमए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये जल्दी सिग्नल देता है, जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी सिग्नल देता है। ट्रेंड को सबसे पहले पकड़ता है और इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पॉपुलर है। जो भी लोग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये फ़ॉल्स सिग्नल भी जनरेट कर देता है साइडवेज मार्केट में। कई बार क्या होता है कि ये फ़ॉल्स सिग्नल भी जनरेट हो जाते हैं इससे, क्योंकि ये फ़ास्ट रिएक्शन करता है, तो फ़ास्ट रिएक्शन करने की वजह से अगर मार्केट चेंज हो जाता है जल्दी से, तो फिर सिग्नल जो है वो गलत हो जाता है। वहीं पे अगर सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं। पहला क्या है कि ये बिल्कुल स्मूथ ट्रेंड दिखाता है, इसका ट्रेंड बिल्कुल स्मूथ होता है। दूसरा, इसमें नॉइज़ कम होता है और तीसरा, ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये देर से सिग्नल देता है, ट्रेंड को थोड़ा देर से पकड़ता है, तो जिससे थोड़ा-सा मूव जो है वो मिस हो जाता है। तो ईएमए जो है वो फास्ट और रिस्पॉन्सिव होता है और एसएमए जो होता है स्मूथ और ये स्टेबल होता है। अब दोनों के ही कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। इन दोनों को कैसे यूज़ करके और एक स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है। आगे की वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी भी आपको ये बताएँगे कि एसएमए और ईएमए का यूज़ करके कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे ट्रेंड को जल्दी पकड़ा जाए और फॉल्स सिग्नल को इग्नोर किया जाए। तो वीडियो में आप लोग आगे बने रहिएगा। सबसे बेस्ट ईएमए और एसएमए की स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली है। अब जबकि हमने एसएमए और ईएमए को जान लिया है कि कौन-सा कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि ईएमए और एसएमए में किसको इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले ईएमए की तरफ अगर हम जाते हैं, तो ईएमए बेस्ट उन ट्रेडर्स के लिए है जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड जो करते हैं उनके लिए भी ईएमए बेस्ट होता है
और जो चाहते हैं कि हम जल्दी एंट्री लें, उनके लिए ईएमए जो है वो बेस्ट होता है जल्दी एंट्री और एग्जिट के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ चल रहा है। तो ईएमए जो है वो फास्ट होता है, जल्दी रिएक्ट करता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों के लिए ये सबसे सुटेबल माना जाता है। वहीं पे अगर हम एसएमए की बात करते हैं, तो एसएमए लॉन्ग टर्म के लिए इंडिकेटर है। ये लॉन्ग टर्म के व्यू को जल्दी अच्छे से दिखाता है, मार्केट के डायरेक्शन को बिल्कुल स्मूथ तरीके से देखने में हेल्प करता है। साथ ही ये स्टेबल होता है, रिलायबल होता है। जो लोग एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए बेस्ट होता है। तो ऐसे में स्मूथ होता है, नॉइस कम दिखाता है और ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। मतलब एसएमए जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ईएमए जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो हमको एक चीज और इसमें याद रखनी है कि कोई भी इंडिकेटर जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होता है उसकी सही जगह और सही टाइमिंग। किस जगह पे हम उसको इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट होता है। इंडिकेटर अपने आप में कभी परफेक्ट नहीं होता है। सो हमको क्या करना है कि मार्केट को समझना है, स्ट्रेटजी के अनुसार अपना इंडिकेटर चुनना है और डिसिप्लिन के साथ में हमको ट्रेड करना होता है। अंत में हम लास्ट के जो वीडियो है, आज का वीडियो है, इसको हम समराइज कर देते हैं कि ईएमए और एसएमए में हमने आज क्या क्या समझा, क्या क्या देखा। तो हमने ये देखा ईएमए में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमने देखा ये रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देता है। ईएमए फास्ट और जल्दी रिएक्ट करता है और ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए सबसे बेस्ट काम करता है। साइडवेज मार्केट में इसमें ये होता है कि फॉल सिग्नल की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। एसएमए में हमने ये समझा कि एसएमए जो होता है ये सब प्राइस को बराबर वैल्यू देते हुए चलता है। ये स्मूथ होता है, नॉइस कम दिखाता है और साथ में क्या करता है कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से सबसे बेस्ट होता है। और एसएमए जो है वो सिग्नल देने में थोड़ा सा देर करता है, ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर दोनों की हम तुलना करते हैं तो ईएमए जो होता है ये फास्ट होता है और एसएमए जो होता है ये स्लो होता है। ईएमए ट्रेंड को जल्दी पकड़ता है और एसएमए जो होता है ट्रेंड को कंफर्म करता है। ईएमए जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडर्स के लिए बढ़िया होता है और एसएमए जो है वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है। ईएमए रिस्पॉन्सिव होता है, बल्कि एसएमए जो होता है वो स्टेबल होता है। ईएमए रिस्क उसमें ज़्यादा होती है फॉल सिग्नल की, बल्कि एसएमए में ये रिस्क जो होती है वो कम होती है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा ईएमए का यूज़ करना होता है और वो प्रॉफिट की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दिला सकता है। वहीं साइडवेज मार्केट में एसएमए यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉइज़ कम दिखाता है और फास्ट सिग्नल से हमको बचा सकता है। इसलिए इंडिकेटर जो है वो काम नहीं करता, बल्कि किस जगह पे हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें काम करती हैं। अब हर बार की तरह हम यहाँ पे आज का जो है लर्निंग जितनी भी है उसके लिए क्या होमवर्क है उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन वीडियो से कोई विशेष फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ईएमए की कंप्लीट मास्टर क्लास हम चला रहे हैं। इसको एक बार पूरा देखने के बाद में और सारे होमवर्क करने के बाद में आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि कहीं से भी आपको और ईएमए के रिलेटेड कुछ भी सीखना है, समझना है। सो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है कि आपने एक चार्ट ओपन करना है। चार्ट पे 20 ईएमए लगाना है, 20 एसएमए लगाना है, दोनों को एक ही चार्ट पे लगाना है और इसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट में और साइडवेज मार्केट में किस प्रकार से काम कर रहा है। देखना है और ऑब्जर्व करना ये है कि कौन सी लाइन पहले टर्न कर रही है और कौन सी ज़्यादा स्मूथ है। और आपको कमेंट करके बताना है या आपने जो डायरी अपनी बनाई हुई है उस डायरी में आपको नोट्स बनाने हैं कि कौन सा इंडिकेटर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट हमने दिखाया हुआ है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है और ये साइडवेज मार्केट है। दोनों में ही ये ईएमए लगा हुआ है येलो लाइन में और एसएमए लगा हुआ है व्हाइट लाइन में। तो आपको भी इस तरह से चार्ट पे दोनों लगाने हैं, दोनों तरह के मार्केट में लगा करके देखना है। और या तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए या आप नोट्स बना करके अपने पास में रखिए और आप ये समझिए कि अगर आपको दोनों में से कोई इंडिकेटर चुनना है तो आप कौन सा इंडिकेटर चुनेंगे। अब जबकि आपने समझ लिया है कि ईएमए में और एसएमए में क्या डिफरेंस है, दोनों ही मूविंग एवरेज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर जैसे चार्ट पे जाते हैं और जब हम ईएमए लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें नंबर्स बहुत सारे मिलते हैं। 5 ईएमए भी लगा सकते हैं, 9 लगा सकते हैं, 20 है, 21 है, 50 है, 200 है। बहुत सारे ईएमए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यहाँ चार्ट पे भी दिखाया गया है कि 5 से लेकर के 200 तक के ये सारे ईएमए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब हमको ये समझना है कि इनमें से कौन सी ईएमए है जिसको हमको इस्तेमाल करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं वो कौन सी ईएमए को ज़्यादा यूज़ करते हैं और यही हम जानेंगे अपने ईएमए की मास्टर क्लास में।
अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इतने सारे इंडिकेटर्स में से इतने सारे ईएमए में से कौन सा सबसे बेस्ट होता है और किस समय पे किस काम के लिए कौन सा लगाना है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।